आजकल ये मंच भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यहाँ सुई भी गिरती है तो सारे विश्व में हल्ला होता है, और कहीं क्या हो रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं। चिंता नहीं करो, यहाँ चाहे कुछ भी होगा वो तुरंत हम स्टेज से नहीं उठ पाते और वो बात सारे भारत में पहुंच जाती है। आजकल सब कोई नहीं, जो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी हो, बात यहाँ के इस मंच की एक रेपुटेशन हो गई कि इस मंच पे जो भी आवाज होगी, जो भी, वो सारे जगत में पहुंचेगी, चाहे वे समर्थक हों और चाहे समर्थक ना हो, लेकिन सुनते जब हैं, यानी सबका आकर्षण है। सबको ये 24 घंटे में शाम तक, कई लोगों को तो नींद नहीं आती, पहले पता करो आज अशोकनगर में क्या हुआ है। नींद ही नहीं आती, कई लोगों का तो मंदिर जाने का नियम नहीं रहा, पहले ये पता करो आज महाराज ने क्या कहा, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि महाराज कुछ ना कुछ नया तो कहेंगे और कुछ नया तो करेंगे। नया कहेंगे, नया करेंगे, तभी तो उनकी रुचि बढ़ती है। हर व्यक्ति, कई लोग तो उस काम को जिज्ञासा में, तो ऐसे लोग बैठे रहते, कुछ ना कुछ नया तो आएगा, प्रवचनों में नया आएगा, और हर शिविर हर सम्मेलन के लिए बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो नया होगा। इसलिए यहाँ से तो जो कुछ भी होगा वो तुरंत सारे भारत में संदेशा जाएगा, सबके पास जाएगा, समर्थकों के पास जाएगा बाद में। पहले जो समर्थक नहीं है वो तो बिल्कुल सैटेलाइट लगा के बैठे ही रहते हैं कि क्या है। तो एक स्टेज की एक रेपुटेशन बन गई। इस स्टेज की टीआरपी बहुत जबरदस्त है। आजकल तो एक व्यक्ति ने कहा, बड़े भाई तुम यहीं की बात क्यों लिखते हो? बोले जैसे ही यहाँ का नाम आता है वो टीआरपी हजारों में पहुंच जाती है। तुरंत वहां बस अशोकनगर लिखा हो या उसमें कोई सुधा सागर नाम लिखा हो, तो बस ये नाम लेते ही हमारी टीआरपी बढ़ जाती है। तो महाराज आपके नाम से हमारा धंधा चल जाता है, आपके नाम से थोड़ी रोजी रोटी चल जाती है। तो महाराज जी क्षमा करना, आपको भारी पुण्य लगेगा। अशोकनगर की जितने भी संगठन है महिलाओं के, महाराज जी सभी एकत्रित होकर के इस कार्य में लगे हुए हैं, और मैं उनसे विशेष अनुरोध करती हूँ कि कोई भी बैनर नहीं, यहाँ तो गुरुजी का बैनर है। कार्य करने के लिए हमें कोई थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, बाकी कोई बैनर नहीं है। अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति, विशेष रूप से हम इसी के लिए समर्पित हैं। और यदि आप लोग भी समर्पित हैं तो गांव-गांव में, शहर-शहर में इससे आप जुड़िए, ताकि हमारे संस्थान में जो बच्चियां पढ़ रही है, जो बालिकाएं हमारे संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उन बच्चियों को हम आपके माध्यम से, यदि आप उसके सदस्य बनेंगे तो आपके माध्यम से उन बच्चियों को हम आपके यहाँ प्रवचन करने के लिए भेज सकेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर उनको माँ के रूप में संभालेंगे। अभी महाराज जी बहुत दिक्कत आई, कम से कम हमारे पास 300 जगह से निमंत्रण आया, लेकिन हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि हम हर एक के साथ में किसी को भेजें या वहाँ पर कोई हमारी विशेष महिला हो। तो मेरा निवेदन है कि आज इस मंच से मैं पुनः आप सबका आह्वान करती हूँ कि वहाँ कोई आपको लंबी राशि नहीं देनी, मात्र आप सदस्यता के लिए 100 रुपए दे करके भी यदि सदस्यता ग्रहण करेंगे तो पूरे भारत की महिलाएं जो भी धर्म के लिए समर्पित है जरूर जुड़े। मेरा उनसे निवेदन है और आह्वान है। गुरुजी का आशीर्वाद विशेष रूप से मिलता है सबको, ये हम महिलाओं का सौभाग्य है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। निमंत्रण स्वीकार करिए और कल और परसों के लिए तैयार हो जाइए। गुरुदेव, आप बोल रहे थे प्रवचन और जिज्ञासा पूरे भारत में लोग इंतजार करते हैं। कल परसों, कल की ही घटना है, एक मित्र जो उन्होंने कहा बाहर से, बोले मैं कभी कभी नहीं सुन पाता ना, तो रात को जब 1 बजे भी सुनता हूं ना, तो पहले देखता हूं कि जिज्ञासा समाधान में आज क्या क्या गुरुदेव ने क्या कहा और क्या क्या नया कहा, इसके लिए तालियां बजाइए। मतलब लोग पहले जिज्ञासा समाधान को सुन लेते हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद सोते हैं। बहुत 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 तालियां बजाइए जिज्ञासा समाधान। तो मित्र की बात कही,
एक चैनल वाले ने कहा कि बोले महाराज जी आपका प्रवचन एक दिन वो नहीं दे पाए, तो उनके पास फोन पहुंचा कि भाई आज महाराज का प्रवचन क्यों नहीं आया? तो बोले नहीं साहब। बोले आप पूछ रहे हो एक दिन के लिए, आप तो महाराज के बिल्कुल एकदम विरोधी में आते हो, विरोध ग्रुप में। तो बोले भैया मैं विरोधी जरूर हूं, लेकिन महाराज का जिस दिन प्रवचन नहीं आता उस दिन हमें रात में नींद नहीं आती है ना। उसका प्रवचन यानी लोग सोचो मेरा प्रवचन नहीं आया तो दुश्मनों को भी तकलीफ, यानी टीआरपी वो भी बढ़ा देते हैं। करें क्या, मैं क्या करूं। नमोस्तु गुरुदेव।